सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सेवराम रूंडला आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको मिट्टी को स्वस्थ रखना है और गुणवत्ता युक्त बनाए रखना है। मिट्टी के अंदर एक ऐसा घटक होता है जो मिट्टी के लिए नितांत आवश्यक है और वो घटक है कार्बन, जो मिट्टी को जिंदा रखता है। जिस तरीके से मानव शरीर के अंदर खून होता है उसी तरीके से मिट्टी के अंदर भी खून होता है, जिसे कृषि की भाषा में या विज्ञान की भाषा में कार्बन या कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, या ह्यूमस अपन बोल सकते हैं। किसानों से मेरी यही अपील है, ये आप जो अभी देख रहे हैं वर्तमान में एक हरी खाद की एक फसल है जिसे ढैंचा बोलते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। आप देखिए कि मात्र 45 दिन के अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देगी और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली फसल है। इसको आप लगाइए और जैसे ही 45 दिन हो जाए उसको मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ समय बाद में ये फसल आपकी मिट्टी को इतना अच्छा कार्बन देके जाएगी ताकि आने वाली जो फसल आप जो लगा रहे हैं उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पुनः मेरे किसानों से ये अपील है कि इस कार्बन मिट्टी के खून को बढ़ाने के लिए आप इसका ज़रूर उपयोग करें। ये दो तरीके से करते हैं, एक तो खेत के अंदर उगा के किया जाता है, दूसरा आप कहीं दूसरी जगह उगाकर उसको जिस खेत में डालना है वहाँ पर डाल के उसको मिट्टी के अंदर पलटना होता है ताकि कार्बन बढ़े। दूसरा जो तरीका है वो एक महत्वपूर्ण है, उसका एक दूसरा पौधा भी है। देखिए आपके सामने एक गिलरीसीडिया है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसकी कटिंग करके आप जिस खेत में आपको डालना है उस खेत में आप डाल सकते हैं। इसको काट के और मिट्टी में मिला दीजिए ताकि ये आपके मिट्टी के अंदर कार्बन बढ़ाएगी और मृदा को स्वस्थ रखेगी और उससे आप लंबे समय तक टिकाऊ उत्पादन ले सकते हैं। तो इन दो तरीक़ों में से जो भी अच्छा आपको लगे, एक तो खेत के अंदर ही उगा के इन सीटू बोलते हैं उसको, इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग पद्धति बोलते हैं। दूसरी जो पद्धति है एक सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग पद्धति, जो आप दूसरे खेतों में या जो बाड़ के ऊपर आप ये गिलरीसीडिया लगा सकते हैं। ये लाइविंग फेंसिंग की तरह काम करता है, जीवित जो बाड़ होती है ना उसकी तरह काम करती है। अब देखिए कितना सघन पौधा है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जो किसानों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। इसको ज़रूर आप अपने खेती किसानी में शामिल करें और मिट्टी को स्वस्थ रखें। लंबे समय तक अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो आप खेती किसानी से निरंतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ धरा खेत हरा, उसके पीछे यही लॉजिक है कि आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो खेत में आपके हरियाली होगी, और हरियाली अगर होगी तो किसान की समृद्धि होगी और देश का विकास होगा। देश का नाम पहचाना जाएगा कि फला देश के अंदर वहाँ की मिट्टी में इतना कार्बन है और बहुत ही स्वस्थ मिट्टी है। तो किसानों से मेरी यही अपील है, मिट्टी को अगर आप स्वस्थ रखते हैं तो देश का स्वास्थ्य भी ऑटोमेटिकली स्वस्थता की तरफ बढ़ेगा, और वहाँ की मिट्टी अगर हेल्दी है तो नेशन भी हेल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत।